स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी के लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी काव्य खंड का वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है यह स्वदेश प्रेम। जी हाँ, यह पाठ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में लगातार पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आता रहा है, यानी यहाँ से पद्यांश जरूर पूछा जाता रहा है। और इस पाठ के रचयिता कौन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ है स्वदेश प्रेम। और इस पाठ के सभी पद्यांश इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। 2023 की बोर्ड परीक्षा में इस पाठ का पद्यांश आपको देखने को जरूर मिलेगा। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो भी पद्यांश महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, मैं आपको रेगुलर एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। पद्यांश आधारित एक वीडियो मैं आपको रोजाना प्रोवाइड करा रहा हूं। आप देख लीजिए, अपनी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लिखने से आपकी राइटिंग तो अच्छी होगी ही, साथ में आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो पद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं इनका आंसर आपको रटकर नहीं देना है, बस आपको अच्छे से समझना है। व्याख्या रटना नहीं है, ना ही संदर्भ रटना है, और ना ही पद्यांश आधारित जो अन्य प्रश्न आता है उसको रटना है। तो इसलिए आप सभी वीडियो देखें, अपनी नोट्स भी बनाएं और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। 70 में 70 अंक लेकर के आए हिंदी विषय के पेपर में। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि अब हिंदी विषय के पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पद्यांश आधारित जो प्रश्न आता था इसके पहले की बोर्ड परीक्षाओं में, उसमें पूछा जाता था कि संदर्भ लिखिए और साथ ही क्या लिखिए, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य। लेकिन अब की बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में अब ऐसा प्रश्न आएगा, जहां तक मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप देख पा रहे हैं, पहले आप पद्यांश देख लीजिए इस पाठ का जो वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो यह पद्यांश है और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि गद्यांश में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम वैसे ही अब पद्यांश में भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो अब भी आपको लिखना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या भी आपको इस बार करना है, लेकिन किसकी? रेखांकित अंश की। जो पद्यांश होगा उसमें जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या आपको करनी होगी। पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी है। जैसा कि गद्यांश में रेखांकित अंश होता है उसी की व्याख्या करनी होती है, अब पद्यांश में भी ऐसा ही हो गया है। जो रेखांकित अंश होगा, यहां पर आप देख लीजिए, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। ये 2 लाइनें रेखांकित हैं और इन्हीं की व्याख्या करनी है, बाकी की व्याख्या नहीं करनी है। और अगला प्रश्न है यहां पर, कवि भारत के युवकों से क्या आह्वान किया है, यानी कवि ने भारत के युवकों से क्या आह्वान किया है, क्या मांग की है भारत के नौजवान युवकों से। तो इसकी जब आप व्याख्या जानते होंगे तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे। और यदि आप सभी से रिलेटेड व्याख्या की वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं सभी की व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी ही प्रोवाइड करा दी गई है।
जो कि मैंने 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कराई थी, आप देख सकते हो, लाभ उठा सकते हो। और यहां पर आप इस मॉडल पेपर के अंतर्गत देख लीजिए कि प्रश्न संख्या 2 जो पूछा जाएगा पद्यांश आधारित होगा। यहां पर खंड बा के अंतर्गत पूछा जाएगा। खंड बा के अंतर्गत प्रश्न आएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी पद्यांश आधारित 3 प्रश्न आएंगे और आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 2 पद्यांश होंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ऐसे आएगा प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो चलिए मैं आपको अब बता दूं कि यहां पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे आपको इस पाठ के सभी पद्यांशों का संदर्भ लिखना है, यानी इस पाठ के कोई भी पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिख पाओगे, चाहे जो पद्यांश आ जाए इसी पाठ का, अन्य पाठ का नहीं, इसी पाठ का, यानी स्वदेश प्रेम का। यदि कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, तब आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यहां पर आप देख पाएंगे इस तरीके से हेडिंग डाली जाती है संदर्भ, और अंडरलाइन भी कर दिया जाता है। ब्लैक और ब्लू यानी काला और नीला, काला और नीला पेन का ही इस्तेमाल करिएगा आप सभी विद्यार्थी, क्योंकि आपको अन्य किसी भी कलर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ब्लैक पेन से मैंने हेडिंग डाल दी है संदर्भ, और संदर्भ क्या हो जाएगा, क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, मैंने यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी ब्लैक पेन से लिखा है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा है। के काव्यखंड, पद्यांश काव्यखंड का भाग है, इसलिए काव्यखंड, इसे भी मैंने ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखा है। आपको भी इसी तरह से लिखना है। में संकलित, और पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। पाठ का नाम क्या है, स्वदेश प्रेम, और यहां पर आगे लिखा है कि शीर्षक कविता से उद्धृत है या उत्तरित है। इसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने रचयिता का नाम भी ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा है। आपको सेम इसी तरह से संदर्भ लिखना है। शार्ट में आप संदर्भ नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपको ये 2 नंबर नहीं मिलेंगे। और यदि आप इसी तरह से संदर्भ लिखते हो, यह संदर्भ लिखने का सही तरीका है और आपको 2 नंबर भी मिल जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और इस पद्यांश का अगला प्रश्न है यहां पर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न भी 2 अंक का है, पहला प्रश्न भी 2 नंबर का है, और जो तीसरा प्रश्न है यह भी 2 नंबर का है, यानी कुल आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यदि आप चैनल के साथ बने रहते हो तो मैं आपको पद्यांश आधारित जो 6 नंबर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये बिल्कुल पक्के करा दूंगा। बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहना है, वीडियो शेयर भी करते रहना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आप देख पाओगे कि रेखांकित अंश कहां से है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि मृत्यु तो एक नदी है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु तो एक नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु तो एक नदी के समान है, यानी मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम, श्रम से कातर जीव नहाकर जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। फिर
नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि फिर क्या होता है कि वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर फिर नूतन धारण करता है। कहने का अर्थ है कि फिर वह नया शरीर धारण कर लेता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, अर्थात वह अपने पुराने वस्तु रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान शरीर को धारण कर लेता है, यानी नए शरीर को धारण कर लेता है। तो मृत्यु को कवि राम नरेश त्रिपाठी जी एक नदी के समान बताते हैं, जिसमें स्नान करके मनुष्य अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को दूर करके नए उत्साह के साथ और नए उल्लास के साथ आगे को बढ़ता है, नए शरीर को धारण कर लेता है और जो पुराना शरीर है उसे त्याग देता है। तो इसकी व्याख्या आपको लिखनी कैसे है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन भी कर देना है। यहां पर आप इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद इसको अंडरलाइन भी इस तरीके से आपको कर देना है। फिर आपको लिखना है व्याख्या के अंतर्गत कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, अर्थात कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु तो एक नदी है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु तो एक नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है। मृत्यु तो एक नदी है जिसमें स्नान करके मनुष्य अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है, तथा उत्साह और उल्लास का क्या करता है, अनुभव करता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि फिर क्या होता है कि वह अपने पुराने वस्तु रूपी शरीर को त्याग कर फिर वह अपने पुराने वस्तु रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान शरीर को धारण कर लेता है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर कि वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान शरीर को धारण कर लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कवि भारत के युवकों से क्या आह्वान किया है, यानी यहाँ पर कवि ने भारत के युवकों से क्या आह्वान किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश के शुरुआत में ही लिखा है, क्या लिखा है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। क्या कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, यानी किस चीज का आह्वान करने के लिए कहते हैं भारत के युवकों से कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। यानी भारत के वीरों से राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि तुम निडर होकर के मृत्यु का स्वागत करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि भारत के वीर युवक तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको पद्यांश के अंतर्गत ही देखने को मिल गया, यानी जो 3 प्रश्न होंगे तीनों प्रश्नों का आंसर आप पद्यांश से आसानी से दे सकते हो। और जो वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को शेयर भी करते रहें क्योंकि यह आपका कर्तव्य है और अपनी नोट्स बनाना भी आपका कर्तव्य है। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना भी आपका कर्तव्य है। हम सभी शिक्षक बंधुओं का कर्तव्य है आप सभी छात्रों का मार्गदर्शन करना, जो कि हम सभी YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप लाभ उठाएं और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको 70 में से 70 अंक लाना है, कैसे भी आपको मेहनत करना है, ये आपका कर्तव्य है। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए।
चाहिए। जय हिंद।